गुड इवनिंग बच्चों। मैं पारुल मैम आज आपके लिए लेके आई हूँ सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने मोल फ्रैक्शन तक पढ़ लिया था, वहां तक की थ्योरी पढ़ ली थी। इसके आगे हम सॉल्युबिलिटी टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज सॉल्युबिलिटी टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। इसे अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पहले तो आपको फोटो से ही दिख गया होगा, थोड़ा आइडिया देगा। चलो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी, अब आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा सॉल्युबिलिटी होता क्या है। ध्यान से देखो इस आदमी को। ये एक कंटेनर में कुछ ऊपर से सामान डाल रहा है। सिंपली सॉल्युबिलिटी को अगर हम हिंदी में समझे तो सॉल्युबिलिटी मतलब होता है किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करना एट अ गिवन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर दे रखा है, मतलब जैसे चीनी पानी बनाना, चीनी पानी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। चीनी पानी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो जब भी किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी किसमें, सॉल्वेंट में, सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ, ये हमारा सॉल्यूट है, किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना, किसमें डिसॉल्व करना, सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर। एट अ गिवन मतलब किसी भी सर्टेन टेम्परेचर पे। ठीक है, उसे बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का सिंपली हिंदी मतलब होता है किसी को किसी में घोलना, घोलना। ठीक है, किसी को किसी में घोलना। सिंपली एक गिवन सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट हम घोल सकते हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर, उसे बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। चलिए एक बार इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ते हैं। What is solubility? The maximum amount of solute that can be dissolved in a known quantity of solvent at a certain temperature is its solubility. कहने का मतलब है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट घोल सकते हैं गिवन सॉल्वेंट में। गिवन सॉल्वेंट मतलब फिर से एग्जांपल ले हमें कि ये हमारे पास पानी है। ये पानी आधा ग्लास है। इस आधा ग्लास पानी में हम कितने चम्मच चीनी घोल सकते हैं, मैक्सिमम कितने चम्मच चीनी घोल सकते हैं बिना टेम्परेचर को बढ़ाए, बिना टेम्परेचर को डिस्टर्ब करे, वो होगा सोल्यूबिलिटी। वो क्या होगा? सोल्यूबिलिटी मतलब गिवन सॉल्वेंट में हम कितना मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं एट गिवन सर्टेन टेम्परेचर। सर्टेन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर चेंज बिल्कुल नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं: सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहले सैचुरेटेड स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको सैचुरेटेड बता देती हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर मैं नाम से बताऊं उसको, सैचुरेटेड का मतलब ये होता है सैचुरेशन लिमिट आना, मतलब स्टॉप, रुक जाना। जहां पे लिमिट आ जाती है, क्या आ जाती है? लिमिट। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो मैंने, ये आपको पानी है और इसमें आप चीनी डाल रहे हो। पानी आधा ग्लास है, उसमें आपने 4 चम्मच चीनी डाली, मिल गई। 5वीं चम्मच भी मिल गई, पर जैसे आपने छठी चम्मच डाली, चीनी थोड़ी सी नीचे बैठ गई। मतलब ये चीनी डिसॉल्व नहीं हो रही है। सॉल्वेंट की मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 5 चम्मच की थी। 5 चम्मच सॉल्वेंट क्या था? पानी था। आधे ग्लास पानी में सिर्फ 5 चम्मच चीनी ही मिल सकती है। ठीक है, 5 चम्मच चीनी में छठी चम्मच नहीं मिली, वो छठी चम्मच जो आपने डाली वो नीचे बैठ गई। मतलब सॉल्यूशन का सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन करने का मतलब वो रुक गया, लिमिट आ गई है। मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है उसमें? 5 चम्मच। तो ऐसा सॉल्यूशन जो गिवन टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर फिक्स है, फॉर सपोज 50 डिग्री टेम्परेचर फिक्स है, उसमें से वो 5 चम्मच, सॉरी, 5 चम्मच ही चीनी डिसॉल्व कर रहा है। और सोल्यूट, नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व, और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है। ऐसे सॉल्यूशन को जो रुक गया है उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन रुक गया है, इसमें और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, टेम्परेचर टच नहीं करना एट अ गिवन टेम्परेचर। अब अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड ऑब्वियस है, और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, तो इसका उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब क्या? अनसैचुरेटेड मतलब हम उसमें मोर सोल्यूट डिसॉल्व, हम उसमें और सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। आप कहोगे मैम ऐसा कैसे? जैसे सपोज करो आपने गर्म पानी, एक पानी गर्म है, गर्म पानी में आप 6 चम्मच से ज्यादा चीनी मिला सकते हो। गर्म पानी में, पानी के बीच में पार्टिकल्स में स्पेस बन जाता है, तो और चीनी डाल सकते हैं। तो जब हम एक सॉल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड। और एक सॉल्यूशन में हम और कोई सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते एट अ गिवन टेम्परेचर, मैक्सिमम कर चुके हैं, इससे नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की।
सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ये अनस्टेबल हो गया है कि अभी क्रिस्टल्स फॉर्म में बन जाता है, किस फॉर्म में बन जाता है, क्रिस्टल्स। सुपर सैचुरेटेड मतलब आप इसमें कोई भी चलेंगे वो क्रिस्टल्स फॉर्म में बन के बाहर आएगा, अंदर जाके सब चीजें क्रिस्टल्स फॉर्म में बन जा रही है। ये सुपर सैचुरेटेड मतलब एकदम रुक गया और चीजें डालती है वो सब कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म में बन जा रहा है, दिस इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आप कहोगे मैम सैचुरेटेड को हम अनसैचुरेटेड बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं। सब खेल होता है टेम्परेचर का, सब खेल किसका होता है? टेम्परेचर का। टेम्परेचर देखो, खुद सोचो, आपने देखा है कि अगर हम आधा भगोना पानी हमने लिया है, अब अभी आधा भगोना पानी लिया है, उसमें आप मैक्सिमम कितनी चीनी डाल सकते हो? सपोज करो आपने 10 से 15 चम्मच चीनी डाल दी। 15 के बाद उसने घुलना बंद हो गया, वो सैचुरेट हो गया, क्या हो गया? सैचुरेट। मैं चाहती हूँ इसमें और चीनी जाए, और चीनी डालूं, तो मैं क्या करूंगी? इस गैस जला दूंगी, गैस पे इस पानी को चढ़ा दिया। पानी को चढ़ाने से क्या होगा? पानी के पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। टेम्परेचर जैसे बढ़ा, पार्टिकल्स पानी के दूर दूर हो जाएंगे, तो अब इसमें और स्पेस बन गया, और जगह बन गई, तो अब मैं 15 क्या, 16 क्या, 20 चम्मच भी नमक चीनी डाल सकती हूँ। तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ये मैं किस केस में बात कर रही हूँ? मैं कौन से केस में बात कर रही हूँ? जब जब केस क्या हो, सॉलिड को लिक्विड में डाल रही हूँ, जब केस क्या हो, सॉलिड को लिक्विड में डाल रही हूँ, तब ये पता है, ये पूरा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कब बात आती है? जब सॉल्यूट, एक बार इस ड्राइंग को थोड़ा सा वो कर देती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ। ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बात कब आती है? जब सॉलिड जो है वो सॉल्यूट हो, और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट हो, लिक्विड जो है वो क्या हो? सॉल्वेंट हो। तो इस केस में हम टेम्परेचर को बढ़ा के, टेम्परेचर को इंक्रीज करके, टेम्परेचर को इंक्रीज करके सॉल्युबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये कब केस होता है? जब सॉलिड जो है वो सॉल्यूट हो, और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट हो। बेस्ट एग्जांपल, जब लोग चाशनी बनाते हैं, चाशनी, रसगुल्ले की चाशनी, जलेबी की चाशनी, चाशनी जितना पानी हम घर में अगर बिना गैस पे चढ़ाकर उसमें चीनी मिलाए तो उसमें मैक्सिमम 20 चम्मच चीनी सपोज करो मिल सकती है। पर वही अगर हम गर्म पानी में चीनी मिलाए तो ज्यादा से ज्यादा चीनी बन सकती है, मतलब गर्म पानी, टेम्परेचर बढ़ाते ही पानी में स्पेस बन गया, अब उसमें और सॉल्यूट ऐड किया जाता है, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। किस केस में? जब सॉलिड सॉल्यूट हो, जब, किस केस में? जब सॉलिड सॉल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो। ये लिक्विड है, सॉल्वेंट है, तो इस टाइम टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या बढ़ जाता है? वो उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं दूसरा केस। अब दूसरा केस क्या बात करते हैं? अब अगले केस में, ये तो हेनरीज लॉ आ गया, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब जो अगला केस है, उस अगले केस में बात कर रहे हैं हम कि हमारा गैस, इस केस में नेक्स्ट केस जो मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट केस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। मतलब कहने का मतलब, मुझे पानी में, ये लिक्विड है, इसमें मुझे गैस मिलानी है। क्या मिलानी है? गैस। ये गैस है, पानी इज, लिक्विड इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो अगले केस में ये है। अब इसके लिए आपको पहले एक वीडियो दिखाती हूँ। देखो, टेम्परेचर और प्रेशर का अलग अलग रूल होता है। किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी में, किसी भी चीज को किसी में घोलना है तो दो इंसान बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो दो इंसान कौन कौन है? टेम्परेचर और प्रेशर। अब हम पढ़ रहे हैं कि गैस को मुझे किस में ऐड करना है? लिक्विड में ऐड करना है। तो पहले हम देखेंगे प्रेशर का क्या रोल है। किसका क्या रोल है? प्रेशर क्या रोल निभाता है गैस को पानी में ऐड करने के लिए? प्रेशर क्या रोल निभाता है गैस को पानी में ऐड करने के लिए? ये लाइन कोट है, इंपॉर्टेंट लाइन। क्या? अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रेशर का क्या रोल है, प्रेशर का क्या रोल है, किसमें? गैस को किसमें ऐड करने के लिए? गैस को लिक्विड में ऐड करने के लिए। चलिए, उसके लिए मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाती हूँ। ये वीडियो देखिएगा। देखो, एक कंटेनर में, इस कंटेनर में गैस है, इस कंटेनर में एम्प्टी कंटेनर है, खाली कंटेनर है, यहाँ वाटर है। मुझे बस देखना है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है।
यहाँ इस केस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चीज याद रखना है। इस केस में मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि प्रेशर का क्या रोल है, किसका क्या रोल है, प्रेशर का क्या रोल है किस चीज में, गैस को पानी में डिसॉल्व करने के लिए। एक बार हम देखते हैं। ये देखो पानी आ रहा है कंटेनर में, कंटेनर में पानी आ गया, पानी वाली कंटेनर से, और यहाँ से गैस ट्रांसफर हो रही है, गैस ट्रांसफर हुई। ये ऊपर पिस्टन है, पिस्टन आप देख रहे हैं, प्रेशर लगाने के लिए पिस्टन होता है, पिस्टन प्रेशर लगाने के लिए। पिस्टन को मैंने नीचे पुश करा, नीचे पुश करा, नीचे पुश करा, मैं देख रही हूँ धीरे 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 गैस पार्टिकल्स जो होते हैं वो पानी के अंदर जा रहे हैं, गैस पार्टिकल कम होते जा रहे हैं, देखो पानी के अंदर चले गए हैं। मतलब हम पिस्टन पे वेट अप्लाई कर रहे हैं तो गैस स्टार्ट्स डिसॉल्विंग, गैस गैस स्टार्ट्स डिसॉल्विंग। अगर हम एक बार फिर से वीडियो देखें एक बार, ठीक है, एक बार हम फिर से वीडियो देखें तो उसमें क्या दिखाया था हमें, अभी वीडियो में क्या दिखाया था हमें, वीडियो में ये दिखाया कि जब, हाँ एक बार फिर से वीडियो देखते हैं। पानी इसमें गया, पानी गया, और दूसरी साइड से अभी गैस आएगी, ये गैस आ गई। हमें बस ये देखना है कि ऊपर से जब पिस्टन, ये पिस्टन है, पिस्टन पे अभी हम प्रेशर लगा रहे हैं, पिस्टन को नीचे पुश कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगाने पे गैस के पार्टिकल्स जो है वो अंदर जा रहे हैं, कहाँ अंदर जा रहे हैं, पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं, लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे हैं। ऊपर से देखो पिस्टन पे और वेट रख दिया मैंने, और वेट रख दिया पिस्टन पे, तो गैस स्टार्ट्स डिसॉल्व इन लिक्विड, गैस किस में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गई, लिक्विड में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, हम इस केस में ये कह सकते हैं कि प्रेशर लगाने पे, प्रेशर इंक्रीज करने पे, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा था गैस का पार्शियल प्रेशर था, प्रेशर इंक्रीज करने पे गैस के मोल्स, गैस के अंदर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एक्स इज मोल फ्रैक्शन, जितना हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस के मोल फ्रैक्शन लिक्विड में डिसॉल्व होंगे। मतलब प्रेशर ज्यादा तो गैस के मोल फ्रैक्शन ज्यादा, एक्स इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा हम P इज द प्रेशर, P इज द प्रेशर, प्रेशर भी नहीं, इसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं, पार्शियल प्रेशर मतलब ऊपर से जो गैस प्रेशर लगा रही है दैट इज पार्शियल प्रेशर। जितना ज्यादा हम ऊपर से प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस के मोल फ्रैक्शंस लिक्विड में डिसॉल्व होंगे। तो ये है हेनरी लॉ, न्यू कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP लिख लो इसके, ये बहुत आता है। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट कि जितना ज्यादा हम पार्शियल प्रेशर लगाएंगे गैस सॉल्यूशन के, गैस के पार्टिकल जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ती जाएगी, गैस के मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा पानी में बढ़ते जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि पार्शियल प्रेशर है, क्या देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ज्यादा तो गैस के मोल फ्रैक्शन ज्यादा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो पानी में सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ेगी। अब ये साइन हटाने के लिए कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो यहाँ कांस्टेंट हम डालते हैं के एच, के एच। अब ये के एच क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस के एच इज हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, जिसने नाम दिया था उसी का कांस्टेंट है, के एच इज हेनरीज कांस्टेंट। समझ में आया बच्चों, बहुत इजी था कि जब हम गैस की सॉल्युबिलिटी अगर मुझे पानी में बढ़ानी है तो मैं ऊपर से प्रेशर, गैस के पार्टिकल्स को जब हम ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ जाती है, पानी में बढ़ जाती है। चलिए इसका हम ग्राफ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, ग्राफ हमेशा हमेशा याद रखो। देखो आप लोग जब भी क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो ना, हेनरी लॉ एक्सप्लेन करते हो, बच्चे क्या करते हैं, हेनरी लॉ एक्सप्लेन करते करते उसका ग्राफ बनाना ही भूल जाते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। जब भी आप हेनरी लॉ को डिफाइन कर रहे हो उसका फॉर्मूला लिखो, उसका ग्राफ बनाओ, तो लगेगा आपको कॉन्सेप्ट आता है। फॉर्मूला ग्राफ चीजें रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक डेफिनेशन लिखो, सिंपल डेफिनेशन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। कहने का मतलब है जितना गैस ऊपर से प्रेशर लगाएगा उतना ही ज्यादा गैस के मोल फ्रैक्शन लिक्विड में डिसॉल्व होंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आया है, इसके लिए फॉर्मूला है P इक्वल टू के एच एक्स। यहाँ पे के एच क्या है, के एच है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट कहने का मतलब है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर गैस का जितना हम पार्शियल प्रेशर, प्रेशर जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा गैस के मोल फ्रैक्शन पानी में डिसॉल्व होंगे, दोनों साथ बढ़ेंगे और साथ डिक्रीज करेंगे, मतलब इनका स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। इसलिए देखो सॉल्युबिलिटी, प्रेशर जितना बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी गैस की उतनी बढ़ती जाएगी, इसलिए इनका स्ट्रेट ग्राफ बना है। बहुत इजी ग्राफ था, के एच इज हेनरी कांस्टेंट, ये बात याद रखनी है। अब यहाँ इसके तीन एप्लीकेशन है, तीन एप्लीकेशन,
पहला एप्लीकेशन है सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, बहुत नॉर्मल एप्लीकेशन, सोडा ड्रिंक जिसे बोलते हैं, या सॉफ्ट ड्रिंक जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ठीक है, आप उसमें देखेंगे उस केस में क्या होता है, उस केस में पेप्सी को हम जब भी खोलते हैं करके आवाज आती है, क्या बोलते हैं, फिजिंग साउंड, फ्रीजिंग नहीं, फिजिंग साउंड। फिजिंग साउंड क्यों आई, जब तक हमने पेप्सी को बंद कर रखा था, उसका ढक्कन लगा रखा था, तो उसके अंदर CO2 गैस थी। कौन सी गैस थी उसके अंदर, CO2 गैस थी। जैसे ही मैंने ढक्कन खोला, प्रेशर कम हो गया, तो CO2 गैस बाहर निकल के आ गई। ढक्कन खोला, ऊपर का प्रेशर कम हो गया, ऊपर की जो भी गैस थी वो बाहर क्या गया, अंदर बाहर निकल के आ गई। और दूसरा केस क्या था, वो गैस भी बाहर निकल के आ गई जो अंदर डिसॉल्व हो रखी थी। तो मतलब अगर हम, वो बेस्ट एग्जांपल, सॉफ्ट ड्रिंक और कोला ड्रिंक को हम हाई प्रेशर पे बंद करते हैं ताकि उसके अंदर कौन सी गैस डिसॉल्व हो जाए, कौन सी गैस, CO2 गैस डिसॉल्व हो जाए। डन। दूसरा इज द, दूसरा जो है वो है बेंड्स बीमारी। कौन सी बीमारी है, बेंड्स बीमारी। आपने देखा होगा स्कूबा डाइवर मतलब तैराकी होती है, जो पानी में कूदते हैं, उनके पीछे एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होता है। देखो जब भी हम पानी में जाते हैं तो पानी में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो पानी में हम सारी गैसेस को सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारी गैसेस को सांस ले लेते हैं। अब हम पानी में गए, पानी में तो हाई प्रेशर था, जैसे हम पानी के बाहर आते हैं सांस लेने के लिए, अब ये जो नाइट्रोजन, ये सब हमारे बॉडी में जो हाई प्रेशर में अंदर चली गई थी, बाहर आते वो बाहर निकलने का रास्ता देंगी, ऑब्वियस सी बात है, गैस अंदर चली गई, हाई प्रेशर था पानी के अंदर, जैसे मैं पानी से बाहर आई इन्वायरमेंट की तरफ, जमीन की तरफ, वैसे प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो नाइट्रोजन ने बाहर निकलने का सोचा। जब नाइट्रोजन बाहर निकलने का सोचती है तो हमारे ब्लड में बबल्स बनते हैं, उसी बीमारी की वजह से हमें फटीग होता है, उस बीमारी को हम बोलते हैं बेंड्स बीमारी। बेंड्स बीमारी। नेक्स्ट बीमारी है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुना होगा, आपने खुद देखा होगा कि जब भी कोई इंसान पहाड़ पे चलता है, माउंटेन पे चलता है, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलता है। क्यों, पहाड़ पे ऑक्सीजन सिलेंडर, पहाड़ तो जमीन पे, ये पानी तो है नहीं जो हाई प्रेशर है, यही तो दिक्कत है। हम जितना पहाड़ ऊपर है ना, जमीन से ऊपर, प्लेन से ऊपर है, जितना हम आसमान की तरफ जाते हैं, पहाड़ आसमान की तरफ है ना, जितना हम ऊपर की तरफ जाते हैं उतना प्रेशर कम होता जाता है। क्या कम होता जाता है, प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। प्रेशर डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन, हम ऑब्वियसली प्रेशर कम हो गया, अब ऑक्सीजन हमारे खून में कैसे घुलेगी, ऑक्सीजन तो हमारे खून में घुलेगी ही नहीं, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में नहीं डिजोल्व होगी, डिजोल्व नहीं होगी। इसकी वजह से हमें फटीग होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, इस वजह से बहुत सारे माउंटेनियर्स ऊपर नहीं चढ़ पाते, उस बीमारी को बोलते हैं एनॉक्सिया। कौन सी बीमारी बोलते हैं, एनॉक्सिया। ठीक है, एनॉक्सिया बीमारी, एनॉक्सिया बीमारी और बेंड्स बीमारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंड्स बीमारी में हम पानी के अंदर नाइट्रोजन को लेते हैं, अब जैसे हम पानी से बाहर आते हैं, नाइट्रोजन हमारी बॉडी से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, तब हमारे ब्लड में बबल्स बनती हैं, उस वजह से प्रॉब्लम्स होती है, उसे बेंड्स बीमारी कहते हैं। और एनॉक्सिया बीमारी बहुत ईजी होती है, जितना हम देखो, आप सिंपल सोचो, पहाड़ पे जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर खाना अपना कुकर, प्रेशर कुकर में बनाते हैं, कश्मीर में लोग, क्यों ऐसा क्यों होता है, जितना हम ऊपर की तरफ जाते हैं, पहाड़ों की तरफ जाते हैं, उतना ही वहां पे प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम है तो गैस हमारी बॉडी में घुलने में टाइम लेती है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में घुलने में टाइम लेती है, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम कम घुलती है, तो इससे थकावट होती है, चक्कर खा के गिर सकते हैं, तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, उस बीमारी को बोलते हैं हम एनॉक्सिया। एनॉक्सिया। तो याद रखना, जितना हम इन्वायरमेंट में ऊपर जाएंगे, प्रेशर बढ़ता, प्रेशर कम होता जाएगा, खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जितना हम पानी के अंदर जाएंगे, प्रेशर ज्यादा होता जाएगा, खून में ज्यादा ज्यादा गैसेस डिसॉल्व होती जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेनरी लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो। देखो बच्चों, मेरी बात हमेशा याद रखो, मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, आप पढ़, सिर्फ आपने वीडियो देख ली तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। वीडियो देखो, फिर इसी चीज को एनसीईआरटी से रीड करो, आप एनसीईआरटी से रीड करो, जो इंपॉर्टेंट बात मैंने कही उसे मार्क करो, आपसे कोई चैप्टर छीन के नहीं ले जा सकता। मैं फिर बोल रही हूँ, केमिस्ट्री की केस में सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, उसी को सॉल्व करो और कहीं नहीं जाना। आपके मार्क्स 90 अबव, 90 अबव से मार्क्स की बात नहीं कर, बेस्ट मार्क्स जो आप चाहते हैं केमिस्ट्री केस में, और चाहे सीयूईटी हो, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, सब में एनसीईआरटी ही आती है। बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है और फिर इधर उधर की बुक्स पढ़ते हैं। इधर उधर की बुक्स तब बनाते हैं जब एनसीईआरटी पे कमांड हो जाए। केमिस्ट्री में फर्स्ट एंड द बेस्ट बुक इज द एनसीईआरटी। दोनों बुक को अच्छे से पढ़ो, उसके सॉल्यूशंस अच्छे से बनाओ, जब ये हो जाए
और आपके पास फिर भी ऐसा लगा कि अब कुछ और कर लेना चाहिए, अच्छी बात है, एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए, तब कुछ और करो, ठीक है, पहले ही वो बना लो तो कोई फायदा नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वेपर प्रेशर के बारे में। किसके बारे में? वेपर प्रेशर। मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर, नाम को तोड़ के देखते हैं एक बार। वेपर मतलब भाप बोलते हो आप इसे, भाप। प्रेशर मतलब दबाव, दबाव, भाप का दबाव, भाप का दबाव। भाप मतलब जो उड़ के जा रही थी उस भाप का दबाव, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब इसको समझने के लिए एक वीडियो है, वो देखो जरा, ठीक है। ये देखो, इस वीडियो में कुकर प्रेशर के बारे में मैं आपको दिखा रही हूँ। प्रेशर कुकर काम कैसे करता है, प्रेशर कुकर चावल कैसे बनता है। ये सीधी आवाज मार रही है ना, ये देखो, ये सोच रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इसमें हमें पता है, हम चावल बनाते हैं, चावल में पानी डालते हैं, पानी डालते हैं, ये देखो पानी डाल रहे हैं, और पानी भाप बन के निकलने की कोशिश करता है, पर भाप तो बाहर आती ही नहीं है। देखो स्टीम बन रहा है ना, स्टीम, तो भाप बाहर ना आने की, स्टीम और भाप जो होते हैं वो एक प्रेशर बनाती है। यही स्टीम और भाप की जो सर्कल चल रहा है, देख रहे हैं, ये प्रेशर बन रहा है। भाप जब बाहर नहीं आ पाती तो वो एक प्रेशर बनाती है, प्रेशर बना रही है। अब देखो, आपको दिखाई देगा, इसमें ध्यान से देखो, ये पानी है, हमने इसमें राइस डाल देंगे। पानी तभी डालते हैं हम ताकि भाप बने और भाप से चावल पक जाए। कहते हैं चावल पक गए भाप से, तो वेपर बाहर तो जा नहीं पाता, तो वो अंदर ही प्रेशर बनाता है। अब आपको देखो आगे दिखाई देगा। अब ये देखो, हम हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो वेपर बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जाने का रास्ता मिला ही नहीं, तो वो अंदर ही प्रेशर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंदर ही प्रेशर बनाते हैं। उसी प्रेशर से चावल हमारा पक जाता है। आपको देखो एक अभी इमेजिनरी हैंड आएगा, वो इमेजिनरी हैंड वो उल्टा काम, वो क्या कर रहा है, प्रेशर बना रहा है पूरे चावल पे ताकि चावल पक जाए, भाप से चावल पक जाए। ये देखो इमेजिनरी हैंड आया है ना, इमेजिनरी हैंड वो प्रेशर है जो वेपर बना रहा है ताकि चावल पक जाए। आप कहोगे मैम वो अगर इमेजिनरी हैंड प्रेशर अगर सब पे लगाए तो चावल पिस क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि प्रेशर हर जगह इक्वली लग रहा है। देखो सोच रहा है ना, देखो वो हाथ से घुसा मार रहा है, प्रेशर लगा रहा है, तो चावल पिस क्यों नहीं जाते? क्योंकि चावल जो प्रेशर है वो इक्वली डिवाइडेड होता है। देखो प्रेशर इक्वली डिवाइडेड है, इसलिए चावल एकदम खिले खिले अच्छे से आते हैं। ठीक है। आप कभी कश्मीर साइड जाओगे ना, पार्ट से प्रेशर कुकर देखो, ये दिखाया गया है, तो एक पॉट होता है, ये रबर रिंग होती है, लिड ढक्कन होता है और विसल सीटी होती है। इन सबका अलग अलग काम है। आपको क्या, क्यों आप प्रेशर कुकर के बारे में बता रही हूँ? क्योंकि ये प्रेशर से रिलेटेड है, वेपर प्रेशर से रिलेटेड, भाप का प्रेशर। जैसे कोई भी एक चीज नहीं होती कुकर में तो खाना जल जाता है। सपोज देखो कभी कोई रबड़ बाहर ले गई तो पेपर पूरा भाप पार, पूरा वेपर बाहर आ जाएगा, पेपर बाहर आ गया और खाना हमारा जल जाएगा। तो हमने पिछली वीडियो में क्या देखा कि जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो उस केस में पानी बाहर नहीं जा पाता, भाप बन के बाहर नहीं जा पाता, तो इस वजह से वो अंदर ही प्रेशर बनाता है, इस वजह से चावल पक जाते हैं। देखो जितना हम ऊपर हाई एल्टीट्यूड की तरफ, पहाड़ों की तरफ जाते हैं, वहां पे प्रेशर कम होता है, तो वहां पे मोस्टली लोग प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं। प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो वो इमेजिनरी वेपर प्रेशर, हीट से प्रेशर जनरेट करने की कोशिश करते हैं ताकि खाना पक जाए, वरना वहां तो कढ़ाई में खाना पक ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पक पाएगा? क्योंकि वहां प्रेशर इतना कम है, तो चीजें दबेंगी कैसे? ठीक है, याद रखो ये बात। अब इस बेसिस पे तो हमने आपको क्या बताया, वेपर प्रेशर के बारे में बताया। वेपर प्रेशर मतलब भाप का प्रेशर। तो ऑब्वियस सी बात है, चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ लिक्विड लिक्विड की। लिक्विड मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों की बात कर रही हूँ मैं। तो मैंने देखा, यहाँ मैंने ले लिया पानी, एक लिया वाटर, और दूसरा ले लिया मैंने एल्कोहल। क्या ले लिया है? एल्कोहल। वाटर और एल्कोहल को मैंने साथ मिला दिया। मैंने देखा कि और साथ मिला दिया, फिर मैंने उसको थोड़ी देर मेरा मन करा कि मैं जरा हीट करके देखती हूँ उसको। मैंने हीट करा और ऊपर से लिड लगा दी, लिड मतलब ढक्कन लगा दिया, लगा दिया। भाप बन रहे थे, भाप बन रहे थे, भाप बन रहे थे, भाप दोनों के बन रहे थे। मतलब हम कह सकते हैं ऊपर जो वेपर्स बनेंगे, वेपर्स किसके ऊपर? वेपर्स पानी के भी बने, प्लस ऊपर वेपर्स एल्कोहल के भी बने। तो वेपर प्रेशर, पानी का भी प्रेशर बनेगा, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, प्लस एल्कोहल का भी पार्शियल प्रेशर बनेगा। पी इज द पार्शियल प्रेशर, पी इज द पार्शियल प्रेशर। क्यों? ऑब्वियस सी बात है ना, पार्शियल क्यों बोल रही हूँ? आधा प्रेशर वाटर ने बनाया, आधा प्रेशर एल्कोहल ने बनाया, इसलिए पार्शियल प्रेशर। तो आप सोच के बताओ, पानी का पार्शियल प्रेशर पानी के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, और एल्कोहल का पार्शियल प्रेशर एल्कोहल के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब है जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा पानी का वेपर्स बनेंगे, उतना ज्यादा पानी का पार्शियल प्रेशर होगा। जितना ज्यादा एल्कोहल, जितना ज्यादा मोल्स ऑफ एल्कोहल, उतना ज्यादा एल्कोहल के वेपर्स बनेंगे,
और उतना ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर हो। तो हम कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। पार्शियल प्रेशर जो है उतना ज्यादा ही पार्शियल प्रेशर बनेगा ना जितना ज्यादा मोल्स होंगे। पानी आपने सपोज कम डाला तो उसके कम वेपर बनेंगे, कम वेपर बनेंगे तो उनका कम पार्शियल प्रेशर होगा। पार्शियल प्रेशर मतलब वेपर्स जो प्रेशर लगाते हैं, वेपर्स जो प्रेशर लगाते हैं उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। वेपर्स जो प्रेशर लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अब मैं इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मैं जरा एक बार, चलो यहाँ चलते हैं। मैंने इसलिए मिटाया कि मैं आपको समझा सकूं कि एक्चुअली बात यहाँ हो क्या रही है। मैंने क्या कहा, इसे सपोज करो ये प्योर पानी है, ये प्योर पानी, सिर्फ पानी पानी है, सिर्फ पानी पानी। इस तो यहाँ भी इसको मैंने जलाया, इससे भाप निकल रही थी। तो पानी से जो भाप निकल रही है वो प्योर पानी की वेपर है। और पानी के जो वेपर भाप मतलब पानी के जो वेपर्स है वो जो प्रेशर लगा रहे हैं उसे हम पी नॉट बोलते हैं। पी नॉट मतलब जब प्योर सॉल्वेंट था, जब सॉल्वेंट में कुछ भी नहीं था, तब जो प्रेशर बनता है उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मतलब उसमें कुछ नहीं था। अब मैंने सॉल्वेंट में पानी में डाल दिया एल्कोहल, क्या डाल दिया? एल्कोहल, और ये वाटर, और फिर से इसका ढक्कन बंद कर दिया, फिर से इसे हीट कर दिया। अब हीट करने में दो लोगों के प्रेशर बनेंगे। दो लोगों के मतलब पानी का भी बनेगा और एल्कोहल का भी बनेगा। ये प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर था, ये अल्कोहल प्लस वाटर के पार्शियल प्रेशर है। तो डिपेंड किससे करता है? देखो अल्कोहल और वाटर का पार्शियल प्रेशर है वो डिपेंड उनके मोल्स पे करता है। क्यों? ऑब्वियस, जितने ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा तो उसका वेपर बनेगा। तो हम कह सकते हैं दिस इज व्हाट वी आर कॉल्ड रॉड्स लॉ। रॉड्स ने बोला था, रॉड्स एक साइंटिस्ट थे, उनने बोला था partial pressure of the component, partial pressure of the component is directly proportional to the mole fraction of component in the solution। सपोज मैं पानी की बात कर रही हूँ तो पानी का उतना ही पार्शियल प्रेशर बनेगा ना जितना उसके मोल फ्रैक्शंस पानी में होंगे, मतलब पानी जितना होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, मैं चाहे किसकी कंपोनेंट की बात कर रही हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतने ज्यादा पार्शियल प्रेशर बनेगा। और वैसे पार्शियल प्रेशर हटाने के लिए कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो कांस्टेंट यहाँ हम देते हैं पी नॉट। क्या देते हैं? पी नॉट। पी नॉट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये है रॉल्स लॉ। तो किस केस में? जब लिक्विड ही सॉल्यूट हो प्लस लिक्विड ही सॉल्वेंट हो। क्या तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये ग्राफ है, देखो बहुत इजी ग्राफ है, बहुत इजी, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। ये एक्स ए एक्स बी क्या है? एक्स ए एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन एंड बी इस साइड है वेपर प्रेशर। एक्स से सपोज करो ये, इसे हम वाटर मान लेते हैं, एक्स बी को हम एल्कोहल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एल्कोहल। एक्स बी जीरो हो गया, एल्कोहल खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब उसका पूरा पी बी पूरा एल्कोहल का पार्शियल प्रेशर बन गया। पी बी इज द एल्कोहल का पूरा मोल फ्रैक्शन खत्म हो गया, पानी सॉल्यूशन पूरा खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली भाप बन गया होगा, तो उसका पार्शियल प्रेशर बन गया। ये एल्कोहल का पार्शियल प्रेशर है। एक्स से अभी बचा हुआ है इसलिए इसका पार्शियल प्रेशर नहीं बचा। हम यहाँ गए तो मैंने देखा अब एक्स से जीरो हो गया। एक्स से मतलब पानी खत्म हो गया है, पानी खत्म हो गया और एक्स भी बचा हुआ है। पानी खत्म हो गया मतलब उसका पूरा भाप बन गया, तो उसका भाप बन गया तो ये पानी का पार्शियल प्रेशर है। किसका पार्शियल प्रेशर है? वाटर का। तो पानी का पार्शियल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट है, जब प्योर सॉल्वेंट था, एक्स है मोल फ्रैक्शन, पी बी पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब पार्शियल प्रेशर, पार्शियल मतलब आधा आधा, आधा को जोड़ेंगे तो टोटल बनेगा ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि सॉल्यूशन में पानी और एल्कोहल की अलग अलग पार्शियल प्रेशर बन रहे हैं तो पी टोटल क्या होगा? पी टोटल मतलब टोटल कितना प्रेशर बन रहा है? तो तुम कहोगे सिंपल मैम, जब हम वाटर का पार्शियल प्रेशर और एल्कोहल के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देंगे, पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देंगे तो पी टोटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पी टोटल। दिस इज पी टोटल। और ये वाली बात किसने दी थी? ये वाली बात कि टोटल पार्शियल प्रेशर अबव द सॉल्यूशन इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। सारे कंपोनेंट्स की पार्शियल प्रेशर का सम कर दो, प्लस कर दो, तो टोटल बन जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैंने 4 बॉक्सेस दिए, उसमें एक में 10 है, 5 है, 6 है, तो टोटल कितना नंबर है? तो आप 10 5 6 को ऐड कर दोगे। तो 4 बॉक्सेस में से सपोज 4 पार्शियल प्रेशर बन रहे हैं तो चारों पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दोगे तो टोटल पार्शियल प्रेशर बन जाएगा। दिस इज रॉल्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, ये लॉ जो है आपको याद रखना है। ये कब केस था? ये मैंने अभी आपको बताया, लिक्विड लिक्विड मतलब जब दोनों चीज वोलेटाइल है। वोलेटाइल कहने का मतलब, वोलेटाइल कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों चीज स्केप कर सकती है, भाप बना सकती है। समझ? तो ये याद रखना, ये रॉल्स लॉ कब था? जब दोनों चीज वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब स्केप कर सकती है।
चलो अब थोड़ा आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे की चीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। रॉल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉप, फिर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बचेगा। ठीक है, इतने टॉपिक को मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स लिए पढ़ाया, तो अगर इतना पढ़ो, उसको बुक से रीड करो, ज्यादा हार्डली 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा। अच्छे से रीड करो, टॉपिक वही क्लियर। न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ फिलहाल रीड करो। थ्योरी पे पकड़ आ जाएगी तो न्यूमेरिकल्स अपने आप आ जाएंगे। पर मेक श्योर जब भी रीड करते हो तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बुक में, वो ना स्टिकी पैड्स आप यूज करते हो, स्टिकी नोट्स एंड ऑल जो भी यूज करते हो, उसको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वही लिख लिया करो। वही लिख लोगे तो वही याद हो जाएगा, एक्स्ट्रा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए क्लास इतना ही। और मैंने आपको अभी बताया था कि सीयूईटी रिगार्डेड कोई भी अगर क्वेरी एंड ऑल, आपके बड़े भाई बहन हो, अब ऑब्वियसली अगर 12th में अगले साल आपको सीयूईटी ही देना है, तो सीयूईटी रिगार्डेड कोई भी क्वेरी, कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड, कॉलेज लिस्ट एंड ऑल कुछ भी चाहिए, तो हमारा एक और चैनल है हाउस ऑफ एम्बिशन, आप उसको सब्सक्राइब करिए फॉर द फ्यूचर यूज। और एक और चीज, आपको कोई भी एमसीक्यूज जितने एक्स्ट्रा होते हैं, जनरल स्टडी एंड ऑल एमसीक्यूज बाकी वहां मिल ही जाएंगे। केमिस्ट्री के स्पेशल एमसीक्यूज तो मैं आपको यहाँ कराऊंगी जब समय आएगा। पहले हम चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, अच्छे से सीबीएसई की तैयारी कर लेते हैं, फिर मैं आपको सीयूईटी रिलेटेड भी एमसीक्यूज सारे कराऊंगी। ठीक है, तो आप हाउस ऑफ एम्बिशन सब्सक्राइब करिए, और अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।